मलका और अपनी उम्र से कई बड़ी एक्ट्रेस और खूबसूरत इतनी कि जो भी देखे उसकी नजर ठहर जाए और किस्मत भी उतनी ही धनी। जी हाँ, नासिर ने बात करी उस एक्ट्रेस की जिसे फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और ना ही तरक्की करने के लिए, बल्कि 2 बरस के अंदर ही वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान बन गई। मैं बात कर रही हूँ क्वीन दुरेफिशा सलीम की, जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा और कदम रखते ही वो इंडस्ट्री में छा गईं। दुरेफिशा सलीम का इंडस्ट्री का सफर कैसा रहा ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। दुरेफिशा सलीम ड्रामा इंडस्ट्री में कैसे और किसकी सिफारिश पर आई, उनके वालिद कौन हैं, क्या उनके वालिद और फैमिली चाहते थे कि वो ड्रामा इंडस्ट्री में आए, ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने कदम कैसे रखा और ड्रामा इंडस्ट्री में आने के लिए उन्हें कितना वजन कम करना पड़ा, ये सब बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शोबिस की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। एक्ट्रेस दुरेफिशा सलीम 14 फरवरी 1996 को लाहौर में पैदा हुई और 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। उनके वालिद सलीमुल हसन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने अपने घर में ही प्रोडक्शन हाउस बनाया हुआ था। घर का माहौल ऐसा था कि अदाकार आते और जाते रहते थे। दुरेफिशा सलीम को बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का बहुत ज्यादा शौक था और वो बचपन से ही माधुरी दीक्षित को बहुत ज्यादा कॉपी करती थी। उन्हीं का उठती बैठती चलती फिरती और उन्हीं के तमाम स्टेप्स करती, कहीं पर नाचने लग जाती तो लोग कहते ये तो तमाम स्टेप्स माधुरी के ही हैं। लेकिन उनके वालिद नहीं चाहते थे कि दुरेफिशा सलीम शोबिस इंडस्ट्री में आए और इसके साथ साथ उनके वालिद चाहते थे कि वो दिल लगाकर पढ़ाई करें। दुरेफिशा सलीम ने एलजीएस से ए लेवल्स किया और फिर उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की। वो कभी भी प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं रही थी, लेकिन सीनियर वकील आसमा जहांगीर के साथ इंटर्नशिप कर चुकी थी। घर आई और वालिदैन को कह दिया एक्टिंग करने का। वालिद पहले तो नहीं माने, बाद में वालिदा मान गई और कहा कि इसको एक्टिंग आती ही नहीं है, इसको एक्टिंग की इजाजत दे दे, खुद ही घर वापस लौट आएगी क्योंकि एक्टिंग करना दुरेफिशा को नहीं आती है। उनकी वालिदा का ऐसा कहना था। फिर क्या हुआ, दुरेफिशा ने अपने वालिद के दोस्त काशिफ साहब से कहा कि वो उनके ऑडिशंस करवा दें। वो ऑडिशंस के लिए कराची चली गई। वहां के 2-4 प्रोडक्शन हाउसेस में उन्होंने ऑडिशंस दिए और वहां से वो लाहौर वापस आ गई। जैसे ही लाहौर आई तो वहां पर उन्हें आते साथ ही कई ज्यादा प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल्स आना शुरू हो गई और फिर उन्हें एक ड्रामे की लीड रोल के लिए कास्ट भी कर लिया गया। लेकिन बाद में उनसे माजरत कर ली गई जिस पर उनका दिल काफी टूट गया था। लेकिन फिर उन्होंने दिलरुबा ड्रामा साइन कर लिया। दिलरुबा ड्रामे में दुरेफिशा को हानिया आमिर की बड़ी बहन का किरदार मिला था और ये रोल उन्होंने बखूबी निभाया और फिर वो इस तरह से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नजर में आ गई। दिलरुबा के बाद उन्हें एक और ड्रामा ऑफर हुआ और ये ड्रामा उन्हें ऑफर हुआ कोविड के डेज में। कोविड डेज में ड्रामा ऑफर होने की वजह से वो फिर बाय रोड जो है वो कराची पहुंची और वहां जाकर उन्होंने अपना पहला ड्रामा मुकम्मल किया। और पहला ड्रामा मुकम्मल करने में ना सिर्फ उन्होंने बहुत कुछ सीखा बल्कि उन्होंने एक जिंदगी करके सबक भी सीखा कि उस ड्रामे में उन्हें थप्पड़ पड़ा था और उन्होंने कहा कि वो दोबारा कभी भी किसी भी ड्रामे में थप्पड़ नहीं खाएंगी। खैर, अपने पहले ड्रामा सीरीज भड़ास के बाद मरीना खान की प्रोडक्शन में परदेश ड्रामे में उन्होंने लीड रोल अदा किया। उस ड्रामे में सरमत खोसट और बुशरा अंसारी भी थी और सरमत खोसट का कहना था कि ये लड़की जल्द ही शोबिस इंडस्ट्री पर राज करेगी। 12 किस्तों के बाद दुरेफिशा के ड्रामे में एंट्री हुई थी और वो छा गई थी। इसके बाद हुआ ही यूं परदेश और हुए जुदा कुछ इस तरह के बाद 2022 में ड्रामा उनका रिलीज हुआ और वो ड्रामा था कैसी तेरी खुदगर्जी। ये ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ और यूट्यूब पर 1 अरब से ज्यादा इस ड्रामे को व्यूज मिलने वाला पहला ड्रामा बन गया और दुरेफिशा सलीम को दूसरी माहिरा खान भी कहने लगा गया। कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद दुरेफिशा सलीम ने वहां चली के साथ एक मिनी सीरीज जुर्म भी की। इसके बाद स्याह और जैसे आपकी मर्जी जैसे ड्रामास उन्होंने किए और फिर उसके बाद इश्क मुर्शिद जैसा एक ड्रामा रिलीज हुआ जिसमें दुरेफिशा सलीम ने बिलाल अब्बास के साथ अदाकारी के जोहर दिखाए। ये ड्रामा सुपर डुपर हिट हुआ और ये इस कदर पसंद कर गया कि इसकी मकबूलियत के चर्चे दूसरे ममालिक में भी होने लगे। इश्क मुर्शिद का गाना भी टॉप ट्रेंडिंग रहा और दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इश्क मुर्शिद के बाद उनका ड्रामा खाई आया और दोनों की मकबूलियत में कुछ खासा फर्क नहीं रहा और इस ड्रामे को देखकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और क्रिटिक्स भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि दुरेफिशा सलीम एक बेहतरीन अदाकारा है, वो जल्द ही पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस बन जाएंगी। और तो ये टफ कंपटीशन
टेंशन है, लेकिन दुल्फिशार सलीम ने अपना लोहा मनवाया और अपनी स्क्रिप्ट साइन करने की वजह से भी वो काफ़ी मकबूल रही, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट चूज़ किए जो उनकी मकबूलियत की वजह बने और उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से उस स्क्रिप्ट को बखूबी निभाया। नाज़रीन, दुल्फिशार सलीम का कहना है कि उनके पास काफ़ी वक्त होता है और उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करना होता, इसलिए वो अपनी चॉइस के मुताबिक ही सिलेक्टिव स्क्रिप्ट चूज़ करती हैं और फिर ड्रामा करती हैं, और वो उसमें भी अपनी मर्जी से काफ़ी दलाइल के साथ स्क्रिप्ट चेंज भी करवाती हैं। कई प्रोड्यूसर्स का कहना है कि थोड़ी सी और पतली हो जाओ ताकि तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगो, लेकिन वो नहीं मानती हैं। लेकिन ये बात सच है कि दुल्फिशार सलीम ने कई किलो वजन ड्रामा इंडस्ट्री में आने से पहले कम किया था।